नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से रिगार्डिंग जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक पहुंचाता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से है वो सारे वीडियो हैं वो 2025 के जो पेपर जमा होने जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग मैंने बनाए हैं। इन्हीं दरमियान में काफी सवाल आ रहे थे अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। दिल्ली में अपॉइंटमेंट का क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक होगा, इसको लेकर के काफी लोग परेशान थे और खूब सवाल भी आ रहे थे, लेकिन कोई एक सॉलिड जवाब नहीं था कि क्या आप लोगों को बताया जाए। इसलिए जो भी है मैं फिर भी कोशिश कर रहा था आपके कमेंट्स में, जिनको भी मैं रिप्लाई कर पाया उनको रिप्लाई करके जवाब दे रहा था, लेकिन एक जो इन्फॉर्मेशन सही आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी, इसलिए कुछ डिटेल में मैं आपको नहीं बता पा रहा था। फिलहाल जो आज ही है वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। तो इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। वीडियो को जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनके साथ में जरूर शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स में, फेसबुक पेज पर, जहां पर भी आप इसका लिंक पोस्ट कर सकते हैं वहां पर पोस्ट कीजिए, जिससे और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए क्या चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, यानी हम सब बात कर रहे हैं जो जुलाई में भी जो अपॉइंटमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको भी आज नवंबर आ गया है, लेकिन बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे। जून में जमा हुए थे, उसके बाद में जुलाई में, तो काफी लोग निराश भी थे। फिर बीच में जैसे ये जो रिजेक्ट वाला चला सारा सिस्टम की, कई लोगों को ये रिजेक्ट हो चुके थे अपॉइंटमेंट, उसके पास में ईमेल आ रही थी रिजेक्ट की, दोबारा से फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, काफी कुछ हो रहा था। उससे बहुत से लोग हैं वो निराश थे, उनको लग रहा था कि अब क्या होगा। तो वो अलग अलग तरीके से किसी न किसी से कांटेक्ट भी कर रहे थे, कोई किसके पास जा रहा था, कोई किसी के पास जा रहा था, मुंह मांगी पैसे देने के लिए भी तैयार हो रहे थे, सारा सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब जो है वो कल से ले और कल आज इन 2-3 दिनों में जो है वो काफी लोगों से ये कंफर्मेशन आ गया है कि नए अपॉइंटमेंट है वो दे रहे हैं, यानी कि जिन्होंने जो जुलाई में अप्लाई किया था और अपॉइंटमेंट नहीं आए थे उन लोगों के अब अपॉइंटमेंट आने लग गए हैं। कुल मिलाकर ऐसा था कि जो लगभग 60-65 हजार तक जिनके रेफरेंस नंबर थे वहां तक अपॉइंटमेंट आए थे, उसके बाद में लगभग ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लॉक से हुए पड़े हैं, किसी का अपॉइंटमेंट नया नहीं आ रहा था। फिर बीच में ही स्टार्ट कर दिए थे उन लोगों के जिनको 15 और 16 जून को जो अप्लाई किए थे और जिनका रिजेक्ट का आ गया था, उनको फिर अप्लाई करवाया और उनको वापस से अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिए थे। तो अब तक चल रहा था जिनके रिजेक्ट हुए थे और जिन्होंने दोबारा से अप्लाई किया था उनको अपॉइंटमेंट देने का काम। वो जिस तरीके से ये नए अपॉइंटमेंट आए हैं उनको लेकर के, और ये कंफर्म ही हो चुका है लगभग कि जो रिजेक्ट वाले थे उनके लगभग खत्म हो चुके हैं अपॉइंटमेंट, इनको सबको उन्होंने दे दिए हैं। और उसके बाद में इन्होंने वापस से अपना स्टार्ट किया है जो जुलाई में जिन्होंने अप्लाई करवाए थे और जिनका बचे हुए थे अभी तक, तो उनकी फाइलें हैं वो दोबारा से अब लाइन में आ गई हैं। और लगभग ऐसा लग रहा है कि जिनके भी अपॉइंटमेंट के एप्लीकेशन गए हुए थे उनको अपॉइंटमेंट कल आज में आ गए हैं, नहीं आ रहे हैं तो वो 1-2 दिन में और आ जाएंगे। यानी काफी समय से जो वेट कर रहे थे उनके भी आ रहे हैं, बाद में भरे उनके भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर के सब तरफ से ये समाचार आ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट आ गए। मेरे पास पर्सनली भी ऐसे लोग जो काफी समय से संपर्क कर रहे थे कि सर हमारे 3 महीने हो गए एप्लीकेशन लगाए, 4 महीने हो गए एप्लीकेशन लगाए, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है, क्या करें, किसके पास जाएं, आप कोई रास्ता दिखाओ। उन सब के भी ऐसे लोगों के 4-5 लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि उनका अपॉइंटमेंट आ चुका है। तो इससे ये कंफर्म हो गया है कि अपॉइंटमेंट जो भी अप्लाई किए हुए थे उनके आ रहे हैं। जो कंफर्मेशन यानी एकदम से क्लियर एग्जैक्ट जो मैंने देखा है वो मैंने 80,000 के लगभग रेफरेंस नंबर का अपॉइंटमेंट मैंने खुद ने देखा है। एक 63,000 के लगभग का था, उसका भी अपॉइंटमेंट मैंने देखा अभी आया है। ऐसे ही और भी लोगों के अपॉइंटमेंट है वो अभी आए हैं आजकल इन 2-3 दिनों में, और बाकी यदि किसी के बच्चे भी हुए हैं तो वो इन दिनों में आ जाएंगे। तो ये एक खुशखबरी है कि काफी लोग जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उन्हें जिन्हें लग रहा था कि क्या होगा, अपॉइंटमेंट आएंगे भी नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, तो उन सब के लिए एक राहत है कि अपॉइंटमेंट आना शुरू हो गए हैं। यदि आपका या तो आ ही चुका होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सब का जो अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और यदि नहीं भी आया है
तो 1-2 दिन में, इस सप्ताह में, अगले सप्ताह में सबका आ ही जाएगा। इसके बाद में एक सवाल और आ रहा था कि नए अपॉइंटमेंट कब खुलेंगे, क्योंकि इस पीरियड में काफी लोगों को नई नूलावस्था भी मिली है। हालांकि कई लोग तो वो भी हैं कि जिनकी नूलावस्था में अभी टाइम ही नहीं बचा या 10-15 दिन का ही टाइम बचा है, तो वो भी इंतजार कर रहे थे। बाकी ऐसे भी हैं कि जिनको नई मिली है, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा से वेब फॉर्म कब अप्लाई होगा, कब हम नए अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। तो उन सब के लिए भी एक खुशखबरी है कि अभी जो है वीएफएस की वेबसाइट पर जो रिसेंट नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा है, ये नोटिफिकेशन है जो आप देख रहे हैं, इसमें साफ लिखा है एम्प्लॉयमेंट विद नूलावस्था सुई एक्सपायरिंग इन 15 days, द पॉसिबिलिटी टू अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट विद नूलावस्था सुई फॉर दोज with a nulaवस्था expiring in 15 days will be available until the 8th of November only। 8 नवंबर तक जो 15 दिन वाला लिंक है वो अवेलेबल रहेगा, केवल 8 नवंबर तक। तो ये है जिनकी भी नूलावस्था है वो 15 दिन में ख़त्म होने वाली है, उनके लिए जो लिंक है वो केवल 8 नवंबर तक ही रहेगा। उसके बाद में वो लिंक है वो बंद हो जाएगा। और फिर आती है जो अच्छी खबर जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, नई नूलावस्था आ गई, अपॉइंटमेंट नहीं आ रहे थे उसमें, तो उसके लिए लिखा है फ्रॉम द 9th of November onwards applicants with a valid नूलावस्था सुई फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी allowed to apply only through the general web form। तो 9 नवंबर के बाद से जिनके पास भी नूलावस्था है और अपॉइंटमेंट लेना है वो वेब फोरम से अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी भी 15 दिन में ख़त्म होने वाली है उनके पास में टाइम है कि वो 8 नवंबर से पहले पहले अप्लाई कर दें और अपॉइंटमेंट ले ले। उसके बाद में 9 तारीख से वेब फॉर्म है वो नॉर्मल वेब फॉर्म खुल जाएगा। जिनकी नई नूलावस्था निकली हैं, जिनके पास में नूलावस्था है, वो अपना अपॉइंटमेंट 9 नवंबर के बाद से बुक कर सकते हैं वेब फॉर्म भर। अपॉइंटमेंट जिनको भी लेना है वो अपनी कॉपी है वो यानी लोगों को ना भेजें, एक दूसरे को ना भेजें, क्योंकि पहले भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई हैं कि आपने किसी को भेज दी, उसने किसी को भेज दी, उसने तीसरे को भेज दी, आपने खुद ने ही 5 लोगों को अलग अलग भेज दी कि मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। फिर हुआ क्या कि किसी एक ने उसमें से अपॉइंटमेंट ले लिया, आपको पता नहीं किसने ले लिया, वो अपॉइंटमेंट लेके बैठा रहा, फिर आपसे वो मुंह मांगे पैसे मांग रहा था कि अपॉइंटमेंट मेरे पास है, मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये गलती ना करें। अपॉइंटमेंट लेने का काम है या तो आप जिन्होंने आपके पेपर लगाए हैं उन पर छोड़ दीजिए, या किसी एक बंदे पर विश्वास करके उसके साथ में ही चीजें शेयर करें, ना कि इधर उधर उसको यानी फैलाते रहें कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। ऐसा करने से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो कॉपी फिर बहुत जगह पर पहुंच जाती है और कोई ना कोई उनमें से ऐसा निकल आता है कि वो आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो आपका अपॉइंटमेंट, क्योंकि जिनके पास में ये डिटेल होगी, जिनके पास में नूलावस्था होगी और आपके पासपोर्ट की कॉपी होगी, वो कोई भी उसको बुक कर सकता है। बुक करने का तरीका बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। कोई भी जिसको पढ़ना लिखना आता हो वो इंसान घर बैठे ये काम कर सकता है बिना एक पैसा लगाए। फिर भी यदि किसी को थोड़ा डर हो कि क्या पता मुझसे गलती हो जाए, क्या पता मैं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, तो किसी भी एक जो अच्छा अनुभवी हो कंप्यूटर का या अपने ई मित्र वाले हैं उनके यहाँ से, या किसी को भी जिसको थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने की सही जानकारी हो, उसके साथ में 2 लोग मिलकर के फॉर्म है वो फिल करना। वेब फॉर्म मैंने पहले भी बताया था कि वेब फॉर्म फिल करते समय कोई गलती ना करे, क्योंकि वीएफएस इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट हो रही है कि यदि आपने गलती कर दी तो आपका अपॉइंटमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे एक तरह से, फिर आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता या तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। कि यदि आप गलती करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और आपका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार की जगह 4 बार चीजों को चेक कीजिए और उसके बाद में फॉर्म के भेजिए। और बेटर यही रहेगा कि 2 आदमी साथ में फॉर्म भरें, एक बंदा और आपके पास में खड़ा रहे, तो वो चीजों को
मिलान करता रहे, मैच करता रहे कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक भी गलती होगी उसका है रिजल्ट है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो भी आप फिल करें उसका स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर रखें, जिससे कल को कुछ हो तो आप देख सकें कि यदि आपने सच में गलती की है या आपके ऊपर ये झूठ ही बोला जा रहा है कि आपने गलती कर दी फॉर्म भरते समय। फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर के मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर आपको फुल डिटेल है कि किस तरीके से आपको वेब फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे भेजना है। वेब फॉर्म भेजने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल आपको इंतजार करना होता है। कोई ना तो उसको जल्दी करवा सकता है, ना कोई आपके अपॉइंटमेंट को लेट करवा सकता है। आपका काम है वेब फॉर्म भर के भेज देना, भेजने के बाद में इंतजार करना। जैसे अब जो है वो जुलाई में जिन्होंने अप्लाई किए थे उनका अपने आप अब अपॉइंटमेंट आ गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप से आ गया। होता क्या है कि जब आपका अपॉइंटमेंट नहीं आता है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना निकल जाता है, तो फिर आप इधर उधर घूमने लग जाते हैं। यार मेरा इतने दिन हो गए क्या हुआ, मेरा इतने दिन हो गए क्या हो रहा है। फिर कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, वो कहता है कि चलो मैं निकलवा दूंगा आपका, मैं निकलवा दूंगा आपका। ऐसे करते करते अब जैसे मान लो कि कल अपॉइंटमेंट जिनके आए हैं उन्होंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले या 1 दिन पहले ही किसी से संपर्क किया हो कि मेरा निकलवा दो, उसने कहा कि हाँ मैं निकलवा दूंगा, दूसरे दिन आपका अपॉइंटमेंट आ ही गया, तो वो क्या कहेंगे कि देख लो मैंने निकलवा दिया आपका, अब मुझे इतने पैसे दे दीजिए। या 5 दिन पहले कहा तो वो कहेगा कि हाँ मैं लग रहा था, अब मैंने आपका निकलवा दिया। तो इन चीजों से बचिए। आपका काम है फॉर्म भर के भेजना, भेज दिया आपके पास में अपॉइंटमेंट आएगा, अपने आप वहां से आएगा। आप मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो आप है वीएफएस को कॉल करके पता कर सकते हैं। कॉल सबकी शिकायत होती कि कॉल लगती नहीं है, कॉल लगेगी। आप लगातार करते रहिए एक के बाद एक, जब भी लाइन आपकी खाली मिलेगी कॉल आपकी अटेंड की जाएगी। सामने से आपका बंदा है, वीएफएस का आदमी है, वो आपको रिप्लाई करेगा जो भी होगा। बाकी उनके रिप्लाई भी कुछ खास नहीं होते हैं, आपको इंतजार ही करना होता है। जब आपका यानी अपॉइंटमेंट आएगा तो अपने आप आपकी ईमेल पर वो अपॉइंटमेंट आ जाएगा, और ये सब काम होता है बिना किसी पैसे दिए। ठीक है, अब आप फिर भी किसी को पैसे देकर के अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि चलो कोई और है वो पेड सर्विस अवेलेबल कराएगा, वो पैसे लेकर देगा तो सही ले लेगा, हमसे गलती हो सकती है, तो वो ठीक है, वो चलता है। लेकिन ये जो इधर उधर भेजने की है, इस गलती से आप बचिए, इससे काफी नुकसान होता है आपको और जो आपके पेपर निकलवाते हैं उनको। कुछ लोगों के सवाल हैं वो इसको फाइल को लेकर भी हैं कि अपॉइंटमेंट आ गया है, अब वीएफएस में फाइल किस तरीके से तैयार करनी है, क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो उसको लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर है। उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से फाइल तैयार करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, वो सारी डिटेल उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी यूजफुल रही होगी। जो वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा लीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन भी बना हुआ, उसे भी दबा दीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।